आज है 6 अप्रैल और आज से ठीक 42 साल पहले 1980 में बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी आज 6 अप्रैल को 42 साल की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी और प्रभावशाली पार्टी है। इसके चलते आज की वीडियो में हम नजर डालेंगे उन अहम पड़ावों पर जो बीजेपी ने इन 42 साल के अपने राजनीतिक सफर में देखे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1980 में जब जनता पार्टी ने अपने सदस्यों पर दोहरी सदस्यता यानी डुअल मेंबरशिप पर रोक लगा दी, जिससे पार्टी का कोई मेंबर आरएसएस का मेंबर नहीं रह सकता था, तो इसके चलते सभी सदस्यों ने जनता पार्टी छोड़कर 6 अप्रैल 1980 को नई पार्टी बीजेपी बना ली और अटल बिहारी इसके संस्थापक सदस्य चुने गए। 1984 में हुए चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। फिर 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और वो 1990 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे। और इस बीच 1986 से 1989 में बोफर्स खरीद घोटाले में बीजेपी ने राजीव गांधी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार आरोप लगाते हुए बड़ा अभियान चलाया और फिर 1989 में बीजेपी ने पहली बार 85 सीटें जीत ली। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ने बोफर्स घोटाला खोलने वाले वीपी सिंह की सरकार बनवा दी और साथ ही बीजेपी ने राम मंदिर के लिए आंदोलन भी शुरू किया। 1990 में जब हजारों कार सेवक 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचे तो पुलिस ने उन पर गोली चला दी और इसके विरोध में बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर अगले साल 1991 में हुए लोकसभा चुनाव और उसमें बीजेपी को 120 सीटें मिली। मुरली मनोहर जोशी पार्टी के अध्यक्ष बने। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। बाबरी मस्जिद तोड़ने में शामिल होने का आरोप बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर लगा। इनमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी से लेकर उमा भारती तक शामिल है। फिर 1993 में आडवाणी फिर से बीजेपी के अध्यक्ष बने और पार्टी के फुटप्रिंट यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैल गए। बीजेपी अब राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पार्टी बन चुकी थी। फिर 1995 में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र में भी बीजेपी नजर आने लगी थी और 1996 के आम चुनाव में 161 सीटें जीत के बीजेपी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। अटल बिहारी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन 13 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि पार्टी बहुमत नहीं जुटा सकी। 1998 में बीजेपी ने फिर अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये भी नहीं टिकी और फिर बीजेपी ने 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ा। इस अलायंस में 20 से अधिक दल शामिल हुए। इस अलायंस को 294 यानी कि 294 सीटों पर जीत मिली। इसमें बीजेपी को 182 सीटें मिली थी। एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। और इसके बाद आया 2014, बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण साल। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में बीजेपी को 282 सीटों पर जीत हासिल मिली। इस बार बीजेपी को सरकार बनाने के लिए किसी को पार्टनर नहीं बनाना पड़ा और मोदी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। और ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में बीजेपी सबसे ज्यादा ताकतवर हुई। बीजेपी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यानी कि सेक्युलर नेशन में खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है। तो ये तो थे बीजेपी के 42 सालों के सफर के महत्वपूर्ण पड़ाव। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।